नमस्कार दोस्तों, आज़ाद कोचिंग सेंटर में आज फिर एक बार आपका स्वागत है। तो कल जो टॉपिक मैंने लिया था वो स्वर्ग संधि के बारे में लिया था, उसके बारे में आपको विधिवत बताया था। आज का टॉपिक है व्यंजन संधि के बारे में। व्यंजन संधि क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है और इसके कितने नियम हैं, उन सब के बारे में आज डिस्कशन करने वाला हूँ और कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक भी आपको देने वाला हूं। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, तभी आप सीख पाओगे। आप जब सीख जाओगे तो कोई भी क्वेश्चन व्यंजन संधि का इस वीडियो में जो भी सिखाया जाएगा उससे बाहर नहीं आएगा और वह सब आपसे सॉल्व होगा। तो चलिए देखते हैं व्यंजन संधि क्या है। तो व्यंजन संधि का मतलब होता है किसी भी शब्द में, व्यंजन संधि किसी भी शब्द के बाद यदि स्वर या व्यंजन के आने से जो उसमें परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। फिर से देखिए एक बार, व्यंजन संधि क्या होती है। किसी भी शब्द के बाद में यदि स्वर या व्यंजन आए तो उससे होने वाला परिवर्तन व्यंजन संधि कहलाता है। ठीक है, और इतना ही नहीं, यही व्यंजन संधि नहीं है, इसके बहुत से नियम है, इसके कई नियम है। इसका पहला नियम है, पहला नियम देखिए, वर्ग के पहले वर्ण, ठीक है, का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होना। वर्ग का जो पहला वर्ण होता है, जैसे का है तो वह गा में बदलेगा और चा है तो वह जा में बदलेगा। पहला वर्ग का पहला जो अक्षर है वो वर्ग के तीसरे अक्षर में बदलेगा, नियम नंबर 1। ठीक है, तो पहला वर्ग क्या होता है, का, चा, टा। पहले वर्ग में जो भी आते हैं, जैसे का, ठीक है, चा में चा पहला आता है, टा में टा ले लिया गया, ठीक। फिर ता है, पा है, और तीसरे में क्या आता है, गा, जा, डा, दा, वा। ठीक है, तो जो का है अगर कहीं पे आता है तो वो गा में बदलेगा, और जो चा कहीं पे आता है तो वह जा में बदलेगा। ठीक है, और जो टा आता है कहीं पे तो वह डा में बदलेगा। ठीक है, एक छोड़ के तीसरे में बदलेगा। ता है वो दो में बदलेगा और पा है वो बा में बदलेगा। तो देखिए अब इसके एग्जाम्पल लेते हैं कुछ। जैसे यहाँ पे लिखा है दिक धन अन, ठीक है, दिक धन अंत लिखा है तो दिंगत हो जाएगा। ठीक है, देखिए का है वो तीसरे में बदला है, वो गा में बदला गया है। ठीक है, और देखिए दिक धन गज, यहाँ पे ये लिखा हुआ है तो देखिए का है वो गा में बदलेगा तो दिग्गज हो जाएगा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये यहाँ पे गा कैसे आ गया आधा, ठीक है, और यहाँ पे ये पूरा कैसे आ गया। तो देखिए का आधा है, इसके आगे अगर कोई अक्षर आ या ई कोई भी जुड़ जाए, ठीक है, तो वहाँ पे वो पूरा हो जाता है, तो इसलिए ये यहाँ पे दिंगत हो गया। ठीक है, और दिक धन गज में गा पहले से ही है, ठीक है, और उसके पहले का है। का जो तीसरा अक्षर है वो गा जो है वो का के स्थान पे आएगा, लेकिन यहाँ पे आधा का है तो इसलिए वो आधा गा ही रहेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। फिर देखिए दिक धन दर्शन, तो हो जाएगा दिग्ग दर्शन। ठीक है, का है वो गा में बदलेगा, आधा का है तो इसलिए आधा गा यहाँ पे रहेगा। अगर यहाँ पे आ जुड़ जाए, ठीक है, तो वो पूरा हो जाएगा। दिक धन अंबर, ये देखिए आ यहाँ पे आ गया है तो यहाँ पे पूरा गा हो जाएगा, दिगंबर हो गया। ठीक है, और इसी तरीके से और एग्जाम्पल देखिए, बाक धन ईस बराबर बागीस। बाक का है आधा
और इधर ई जुड़ गया पहले, तो यहाँ पे पूरा गा बन गया और उसमें बड़ी मात्रा भी लग गई, बागीस हो गए, बड़ी बनी हुई है। ठीक है, तो दिक धन विजय, यहाँ पे का है आधा और विजय। ठीक है, यहाँ पे आई कुछ जुड़ा नहीं है, तो यहाँ पे आधा गा का आधा गा ही रहेगा, आधे का के जगह पे, तो दिग्विजय हो जाएगा। ऋक धन वेद तो हो जाएगा ऋग्वेद। ठीक है, अब नोट करने वाली बात यह है कि अगर शब्दों के बीच में कहीं पे वर्ग का तीसरा शब्द दिया गया हो, जैसे गा है, ठीक है, और जा है, डा है, दा है, वा है, ये अक्षर आधे अधूरे अगर कहीं पे दिए गए हों या पूरे दिए गए हों, सब कोई भी शब्द है उसके बीच में, ठीक है, तो वहाँ पे व्यंजन संधि होगा। ठीक है, यही है कि पहचानना पड़ेगा आपको। जैसे ये दिया गया पूरा शब्द दिया गया है, ये दिग्गज है, यहाँ पे गा आधा दिया गया है, और यहाँ पे देखिए दिग्दर्शन, यहाँ पे भी आधा गा दिया गया है। तो ये वर्ग के तीसरे जो शब्द हैं वो दिए गए होंगे बीचों बीच में, शब्द के बीच में। ठीक है, तो वहाँ पे व्यंजन संधि होगा। इससे सरल और क्या पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आगे दूसरा नियम लेते हैं। तो चलिए चलते हैं नियम नंबर 2 पे। अगर नियम नंबर 2 क्या कहता है, वर्ग के पहले वर्ण, ठीक है, को 5वें वर्ण में बदलना। वर्ग का जो भी पहला वर्ग जो होता है, का होता है, उसमें चा होता है, टा होता है, पा होता है। टोटल इसमें 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्ग में 5-5 अक्षर होते हैं, तो टोटल मिलके 25 अक्षर होते हैं। ठीक है, तो अगर पहला वर्ग है वो 5वें में बदल जाए, 5वां कौन सा होता है, अणा, वा, ना, ये होता है इसमें। ठीक है, तो पहला वर्ग 5वें में अगर बदल रहा है तो वहाँ पे व्यंजन संधि होगी। देखिए कैसे, बाक धन मय। ठीक है, अब आधा का है तो यहाँ पे आधा डा हो जाएगा, अणा, अणा है ये डा वाला अणा, तो बाढ़ मय हो गया यहाँ पे। ठीक है, फिर हो गया सठ धन मुख, सड़ मुख हो जाएगा, यहाँ पे टा की जगह पे अणा आएगा। ठीक है, तो आधा है टा, तो इसलिए आधा अणा आया, सड़ मुख। ठीक है, उत धन मत। ठीक है, अब ता के स्थान पे आधा ना आएगा, उन्मत हो जाएगा। आधा ता है तो आधा ना आएगा, उन्मत हो जाएगा। ठीक है, और आगे देखिए एग्जाम्पल, तत् धनमय। ठीक है, ता के स्थान पे आधा ना आएगा तो तन्मय हो जाएगा। चित्त धनमय, चिन्मय हो जाएगा, ता की जगह पे आधा ना हो गया। जगत धननाथ। ठीक है, ये नाथ तो पहले से ही लिखा हुआ, जगत ताके आधा ता है तो ताके जगह पे आधा ना आएगा, जगन्नाथ हो जाएगा। तो पहचान कैसे करना है, कोई भी शब्द दिया गया है उसमें शब्दों के बीचों बीच में या तो अणा होगा या डा वाला अणा होगा, ठीक है, या आधा ना होगा। तो इस तरीके से कोई अगर शब्द है जिसमें ये शब्द आ रहे हैं बीचों बीच में, तो वहाँ पे व्यंजन संधि होगी। इससे पहले वाले में क्या था, वहाँ पे पहला वर्ण वो तीसरे वर्ण में बदल रहा था, जैसे का है वो गा में बदल रहा था। इस तरीके से यहाँ पे है पहला है वो 5वें में बदल रहा है, आखिरी वाले में। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब नियम नंबर 3 पे चलते हैं। तो देखते हैं नियम नंबर 3 क्या है। नियम नंबर 3 है छा संबंधी नियम। छा संबंधी नियम, छा का चा में बदलना। अगर कहीं पे छा दिया गया है तो वह चा में बदल जाएगा, और उसके बाद में छा भी मौजूद रहेगा। अगर कहीं पे छा दिया गया है तो वह छा में बदल जाएगा और छा स्वयं भी मौजूद रहेगा। ठीक है, तो ऐसे में व्यंजन संधि होगी। तो देखिए स्वधन छंद, स्वच्छंद हो गया, स्वधन छंद स्वच्छंद हो गया। देखिए ये छा आया है, छा की जगह पे आधा चा भी आ गया।
ठीक है, और छा स्वयं भी आ गया तो स्वच्छंद हो गया। परिधनछेद देखिए, परिधनछेद छा की जगह पे आधा चा आ गया और छा है वो स्वयं भी रहा तो परिच्छेद हो गया। अनुधनछेद अनुच्छेद, छा की जगह पे आधा चा भी आ गया और छा स्वयं भी रहा। छत्र छाया, इसी प्रकार छत्र छाया। ठीक है, जहाँ शब्दों के बीच में अगर आधा चा और छा दिख जाए तो वहाँ पे व्यंजन संधि होगी। इतना आसान पढ़ाना, फिर भी लोग कहते हैं कि स्वर्ग संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि हमारे समझ में नहीं आती है। ये मुश्किल नहीं है, इसका कोई भी क्वेश्चन आएगा आपसे बाहर नहीं जाएगा, आप उसे 100% सही करके आओगे परीक्षा में। तो प्लीज़ इतनी मेहनत करते हैं तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और ऐसी वीडियो आगे आपको मिलती रहें। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए, ताकि हो सकता है हमारा वीडियो जो डाला जाए तो वो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और नहीं करोगे तो फिर आपका वही नुकसान है, क्योंकि इतना बेहतरीन जो मैं पढ़ाता हूँ, शायद लोग पढ़ाते होंगे लेकिन वो पेड वर्जन में मिलेगा, वो फ्री में नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो नियम नंबर 4 को देखते हैं क्या है। ता संबंधी नियम। नियम नंबर 4 है ता संबंधी नियम। ठीक है, ता के स्थान पे क्या आता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें 5 अक्षर दिए गए हैं, जैसे चा और छा है तो वहाँ पे पहला अक्षर जो भी है वो वही आएगा। अगर चा और छा में से कोई भी अक्षर शब्द के बीच में आ रहा है तो वहाँ पे जो छा अगर मान लीजिए आ रहा है फिर भी चा ही आएगा उसके स्थान पे। ठीक है, और फिर अगर कोई शब्द के बीच में जा या झा में से, ठीक है, कोई शब्द आ रहा है तो वहाँ पे झा नहीं आएगा, जा ही आएगा, और जा भी होगा तब भी जा ही आएगा। वही है टा और ठा में दोनों में से कोई भी शब्द अगर आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे टा आएगा, ठा नहीं आएगा। वैसा ही डा और ढा में है, इसमें भी डा ही आएगा, ढा नहीं आएगा। वही ला है, ला में। ठीक है, जैसे उदाहरण देखिए, उत धन चारण। अब यहाँ पे चा आया है, ठीक है, और यहाँ पे ता आया है, ता संबंधी नियम है। ठीक है, तो ता के स्थान पे पहले ये चा आया है तो ये चा वैसे ही लिखेगा, और चा आया है तो चा ही ता के स्थान पे आएगा, तो हो गया उच्चारण। ठीक है, और जगत छाया। ठीक है, यहाँ पे ये छाया है, देखिए दूसरा अक्षर आया है छा, ये वाला। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे जगत छाया, ता की जगह पे यहाँ पे भी जग का जग हो गया, और ता की जगह पे यहाँ पे चा ही आया है। ठीक है, वो कैसे आया है, ये छा दिया गया है तो उसके स्थान पे आएगा चा ही। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे छा आना चाहिए था आधा, वो नहीं होगा, आएगा चा ही। ठीक है, सत धन चरित्र। अब यहाँ पे देखिए चा आया है फिर, और यहाँ पे ता दिया गया, ता संबंधी नियम ही है, तो ता के स्थान पे आधा चा आएगा। ठीक है, और चा पूरा भी रहेगा। ठीक है, तो ये देखना होता है कि ये इन अक्षरों में कौन सा अक्षर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में ये तय किया जाता है कि ता के स्थान पे हम क्या रखते हैं। ठीक है, आगे देखिए, सत धन जन, तो हो गया सज्जन। यहाँ पे जा आया है तो जा के स्थान पे जा ही रहेगा, और ता के स्थान पे भी जा हो जाएगा, तो सत जन हो गया। अब जगत जननी है तो जग जननी हो जाएगा, ता जा आया है तो जा के जगह पे जा ही रहेगा, और ता भी है वो आधे जा में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो उत धन ज्वल, उज्ज्वल हो जाएगा। यहाँ पे भी आधा जा आया है तो यहाँ ता के स्थान पे भी जा ही आएगा, ठीक है, उज्ज्वल हो जाएगा। उत धन लास, उल्लास हो गया तो यहाँ पे ला आया है, ला के स्थान पे ला ही रहेगा। उत धन लास, ये आधा ता है तो आधा ला आएगा, उल्लास हो गया। उत धन लेख तो उल्लेख हो गया, ठीक है। अब इसका ये नियम नंबर 4 का पहला नियम है, इसका एक और नियम है, वो दूसरा नियम है, अभी आपको बता रहे हैं। ता संबंधी का जो दूसरा नियम है उसे आप देखिए। वो ता संबंधी नियम में ता जो है वो 2 भागों में बंटता है, पहले सा में फिर हा में। इसे सा संबंधी नियम कहते हैं और हा संबंधी नियम भी कहते हैं, ठीक है, दूसरा नियम है। तो सा है वो 2 भागों में बंटता है, ठीक है, सा 2 भागों में बंटता है। पहले में ता है वो चा में बदलेगा, ठीक है, ता जो है वो चा में बदलेगा। और जो सा है, बड़ा वाला सा है, वो छा में बदलेगा, ठीक है। और जो हा है, ठीक है, वो 2 भागों में बंटता है, उसमें ता है वो दा में बदलेगा, ठीक है, ता दा में बदलेगा। और हा जो है वो धा में बदलेगा। तो समझ गए होंगे, ता है वो चा में बदलेगा, ठीक है, ये सा वाले में, ठीक है। और सा जो है स्वयं वो छा में बदलेगा। देखिए ता है वो चा में बदलेगा और सा संबंधी नियम है तो सा जो है वो छा में बदलेगा, ठीक है। ता संबंधी नियम है तो ता दा में बदलेगा, ठीक है। और हा संबंधी नियम है तो ये हा है वो धा में बदलेगा। समझ में आया कुछ या नहीं? ना आया हो तो कमेंट में बताना प्लीज़, फिर समझा देंगे, ठीक है। तो देखिए उत धन वा श्वास, उत्श्वास हो जाएगा। कैसे हुआ देखिए, ये ता संबंधी नियम है, ता दिया गया, ता के स्थान पे क्या होगा, ये बदलेगा चा में, तो चा आएगा, ठीक है। और हलंत लगा हुआ आधा ता है तो आधा चा आएगा, ठीक है। और जो सा है आधा घुंडी वाला, ठीक है, वो छा में बदलेगा, ठीक है। तो ये सा आधा है तो ये भी आधा होगा, छा, उच्छ्वास हो जाएगा, ठीक है, उच्छ्वास। और सत धन शास्त्र, ये ता संबंधी नियम है, ता है वो चा में बदलेगा और यहाँ पे सा आया है, सा जो आया है वो छा में बदलेगा, तो हो जाएगा सच्छवास। यहाँ पे सा पूरा है, ठीक है, तो यहाँ पे पूरा छा होगा। और तत् धन हित, देखिए तद्धित हो जाएगा, ता के स्थान पे क्या आएगा, ये इधर वाला है, इधर लिख गया, कोई बात नहीं, इसे समझिए। ये ता के स्थान पे दा आएगा, ठीक है, तत् हित, हा के स्थान पे दा आएगा, धा आएगा तो तद्धित हो जाएगा, तद्धित। चाहे ऐसे लिखिए और चाहे ऐसे लिखिए, तद्धित, ठीक है। और आगे देखिए उत धन हार, ये ता संबंधी नियम है, ता बदलेगा दा में और हा है, हा बदलेगा धा में, तो हा में डंडा लगा हुआ है उद्धार, ठीक है। तो यहाँ पे उद्धार हो जाएगा, हा धा में बदलेगा और ता है वो दा में बदलेगा, उद्धार हो जाएगा। उत धन हत, तो ता है वो दा में बदलेगा और हा है वो धा में बदलेगा, तो उद्धत हो जाएगा। आप बताइए इसमें क्या दिक्कत है व्यंजन संधि में? कुछ भी तो नहीं है, सब समझ में आ रहा है A to Z। लोग कहते हैं बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मुश्किल लग रहा है या आसान लग रहा है पढ़ के, ठीक है।
शब्दों के बीच में आधा चा और छा, ठीक है, मिल जाए, या ऐसे लिखा हो, पूछ दे कि क्या कौन सी संधि है तो व्यंजन संधि होगी। इस तरीके से लिखा हो, आपको ये याद है तो आप बता देंगे ये व्यंजन संधि है, ठीक है। और आधा दा या धा दोनों पास पास में मिल जाए तो भी व्यंजन संधि होगा। ये पहचान है, अपने आप ये ट्रिक बना के नोट कीजिएगा क्या पहचान किस में होगी, तभी आपके समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। समझ गए? तो नियम नंबर 5 देखते हैं क्या है। ना संबंधी नियम बता रहा है कि ना संबंधी नियम, ना संबंधी नियम क्या होता है? रा, रा, सा, ऋषि वाला रा और रा और सा जहाँ पे दिया गया हो और वहाँ पे ना जो है वो अणा में बदलेगा, ठीक है, ना है वो अणा में बदलेगा। जैसे परिणाम, ये रा दिया गया है, परिणाम हो गया, परिणाम लिखा है यहाँ पे, परि धन नाम, तो यहाँ पे हो गया है परिणाम, ना जो है वो अणा में बदल गया, परिणाम हो गया। प्रा धन मान, यहाँ पे ऋर वाला ये रा, ठीक है, प्रमाण हो गया, ना जो है वो अणा में बदल गया। भू धन, भूस धन अन्न, ठीक है, ये सा, पिछड़ी सा सर्वोत्तम वाला, प्लस अन्न बराबर भूषण हो गया है, ये ना के जगह पे अणा हो गया। कृष्ण धन ना, कृष्ण हो गया, ना के जगह पे अणा हो गया, और ये आधा सा है तो आधा सा हो गया, कृष्ण, कृष्ण हो गया। सोस धन अन्न, अब यहाँ पे देखिए ये या आ लग गया और ये आधा सा है तो यहाँ पे पूरा सा हो जाएगा, शोषण हो जाएगा, और ना जो है वो अणा में बदल गया, शोषण हो गया। विष धन नु, विष्णु हो जाएगा। इसी तरीके से र धन ना तो हो जाएगा ऋण, ना जो है वो अणा में बदल गया। भर धन ना तो हो जाएगा भरण, हर धन ना हरण हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल है, देखिए ट्रिक इसकी, देखिए ट्रिक इसकी, जहाँ पे ये तीनों शब्द मिल जाए इनमें से कोई, ठीक है, चाहे मात्रा लगी हो, चाहे अपने आप हो, चाहे आधे हों, चाहे पूरे हों, उनके साथ में, ठीक है, अगर ना आता है, ना अणा में बदल जाएगा, ठीक है, ऐसे में। और ऐसे में जहाँ पे देखिएगा ना होगा और ये शब्द लगे हुए होंगे, ठीक है, जैसे ये शब्द लगे हुए होंगे कहीं पे और अणा होगा तो वहाँ पे भी व्यंजन संधि होगी। समझ गए? दोनों तरीकों से तो ये याद रखना है, शब्दों के आखिरी में या अंत में जहाँ पे रा हो, ठीक है, या अणा हो, या ऋषि वाला रा हो, या सा हो, जो भी हो, अणा लगा हुआ है तो व्यंजन संधि है, वहाँ पे ना अणा में बदल गया, ठीक है। तो अब इसका नियम नंबर 6 देखते हैं। माँ संबंधी नियम, माँ संबंधी नियम, माँ के बाद जिस वर्ग का शब्द आता है उसी वर्ग का नासिक हो जाता है। नासिक मतलब वो जो नाक से शब्द बोले जाते हैं, जैसे णा, वा, णा, ना, मा, ठीक है, नासिक होते हैं। माँ के बाद में जिस वर्ग का शब्द आता है वह नासिक हो जाता है। तो देखिए चलते हैं क्या है नासिक शब्द। सम धन कलन, ठीक है, सम धन कलन, माँ है, माँ यहाँ पे ना अंक की बूंदी के ऊपर जाएगा, सम कलंक हो जाएगा, संकलन, सम कलन है जो वो संकलन हो जाएगा, संकलन, अंक की बूंदी निकल रहा है तो संकलन हो गया, माँ अंक की बूंदी में चला गया, ठीक है। सम धन गति, संगति हो जाएगा, संगति, ना निकल रहा है, अंक की बूंदी आ गई इसीलिए, ठीक है।
और तो आइए चलते हैं नियम नंबर 6 को देखते हैं। ये नियम नंबर 6 माँ संबंधी नियम कहलाता है। माँ के इस स्थान पे नासिक के शब्द आते हैं, जैसे डा डा वा ना ना माँ, इस तरीके के शब्द आते हैं। यही 5 शब्द माँ के स्थान पे। वे आते कैसे हैं कि माँ के बाद में, माँ के बाद में मतलब माँ शब्द जहाँ पे आए उसके बाद में जिस वर्ग का शब्द आता है, जिस वर्ग का शब्द आता है उसी वर्ग का नासिक हो जाता है। जैसे सम धन कलन का आया है तो का में का खा गा घा णा ये आता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सम धन कलन में संकलन हो जाएगा, उसका नासिक क्या आएगा, आधा, वो भी अंक बुंदी के रूप में। ठीक है। समधन गति, संगति होता है तो काखा गाघा इसमें भी यही आएगा ना, तो संगति हो जाएगा। संपूर्ण पाफा वाभा माँ, इसमें माँ माँ की बिंदी आएगी, संपूर्ण हो जाएगा। समधन पूर्ण माँ आधा है और उसी वर्ग का ये पा आया है तो इसमें संपूर्ण हो जाएगा। पा वर्ग का आखिरी जो नासिक होता है वो माँ होता है। ठीक है, तो संपूर्ण हो गया। परम धन तू, ता है ताथा दाधा ना, ना आता है इसमें नासिक में। ठीक है, तो परम माँ के स्थान पे ना की बुंदी होगी अंक। ठीक है, परंतु चाहे इसे ऐसे लिख लो और चाहे ऊपर बिंदी लिख दो, परंतु हो जाएगा। ठीक है। संपूर्ण, चाहे इसे इस तरीके से लिखो, ठीक है, और चाहे तो इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो, संपूर्ण। ठीक है। संगति, संगति को ऐसे भी लिख सकते हो, संगति। ठीक है, लेकिन ए अच्छा नहीं लगेगा तो इसीलिए संकलन, इसमें भी यही डा लगेगा। ठीक है, चाहो तो ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिख लो। समधन योग, समझ गए, समधन योग संयोग होता है। ठीक है, समधन विधान, संविधान हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये शब्द हैं। समधन मति, सम्मति हो जाएगा। समधन मान, यहाँ पे भी माँ आया है। ठीक है, ये लिखा है माँ शब्द के बाद जिस वर्ग का शब्द आता है उसी वर्ग का नासिक हो जाता है। ठीक है, सम धन गा समंग हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए इसकी ट्रिक भी जान लेते हैं। शब्दों के बीच में, शब्दों के बीच में अंक की बुंदी या आधा माँ या आधा ना इस तरीके से दिए गए हों, शब्दों के बीच में इस तरीके के शब्द दिए गए हों, जैसे आधा ना आधा माँ। ठीक है, शब्दों के बीच में, तो वहाँ पे व्यंजन संधि होगा। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल जो हैं वो मैं जब कराऊंगा तो आपके समझ में विधिवत आएगा कि क्या व्यंजन संधि होता है। ये कठिन नहीं है, आसान है। ठीक है, तो इसका नियम नंबर 7 देखते हैं। नियम नंबर 7 क्या है? नियम नंबर 7 में सा दिया गया, सा संबंधी नियम। सा जो है वो पटचिर्री सा में बदलता है। याद रखिए, सा है वो पटचिर्री सा में बदलता है। जैसे अभिषेक लिखा जहाँ पे होगा तो अभिषेक हो जाएगा, ये सा कन्वर्ट हो जाएगा पटचिर्री सा में। निधन सेद हो जाएगा निषेध, अनुधन संगी हो जाएगा अनुसंगी, सुधन सुप्त हो जाएगा सुसुप्त, विधन सम हो जाएगा विषम, सुधन समा सुषमा हो जाएगा, विधन साध बराबर विषाद हो जाएगा। शब्दों के बीच में इसकी ट्रिक भी देखिए। शब्दों के बीच में अगर
ये वाला सा आ जाए तो वहाँ पे व्यंजन संधि होगी। नियम नंबर 7 कहता है कि अगर शब्दों के बीच में ये वाला सा आ जाए तो वहाँ पे व्यंजन संधि होगी, याद रखिएगा। तो एक बार इन सभी को रिवाइज करते हैं। नियम नंबर 1 क्या कहता है, पहला वर्ग तीसरे वर्ग में परिवर्तित होगा। जैसे का है वो गा में परिवर्तित होगा, इस तरीके से। नियम नंबर 2 कहता है पहला वर्ग पांचवें वर्ग में परिवर्तित होगा। जैसे अना, अना और अना, ठीक है। नियम नंबर 3 कहता है छा जो है वो चा में परिवर्तित होगा, लेकिन स्वयं भी रहेगा। अगर कोई शब्द है बीच में दिया गया उसमें छा आ रहा है तो छा भी रहेगा और छा के स्थान पे चा भी हो जाएगा, इस तरीके से, जैसे चा और छा। तो ये आप देखिए। नियम नंबर 4 क्या कहता है, ता है, ता संबंधी नियम है, ता चा में परिवर्तित होगा। वो छा दिया हो या चा दिया हो, ठीक है, उसके पहले ता है वो चा में ही परिवर्तित होगा, ठीक है। जा दिया होगा तो जा में परिवर्तित होगा ता, टा दिया होगा तो ता है वो टा में परिवर्तित होगा, डा दिया होगा तो डा, ता जो है वो डा में परिवर्तित होगा, ला दिया होगा तो ता होगा वो ला में परिवर्तित होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर छा दिया गया है तो भी ता जो है वो चा में ही परिवर्तित होगा, और झा दिया गया है तो भी ता है वो जा में ही परिवर्तित होगा। अगर ठा दिया गया है तो भी ता है वो टा में ही परिवर्तित होगा, और ढा ढक्कन वाला ये दिया गया है तो भी ता है वो डा में ही परिवर्तित होगा। इसका नियम नंबर 2 कहता है ता जो है वो चा में परिवर्तित होगा, और जो सा दिया गया है वो छा में परिवर्तित होगा, और हा है वो धा में परिवर्तित होगा, और ता है वो दा में परिवर्तित होगा। समझ गए? ये ता है ये चा में परिवर्तित होगा, ये सा है ये इसमें छा में परिवर्तित होगा, ये हा है ये धा में परिवर्तित होगा, और ये ता है ये दा में परिवर्तित होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नियम नंबर 5 क्या कहता है, ना जो है वो अणा में परिवर्तित होगा। जैसे कहीं पे रा और सा या रीर इस तरीके का शब्द आता है और उसके बाद में ना आता है तो वो अणा में परिवर्तित होगा, ठीक है। और नियम नंबर 6 क्या कहता है, माँ के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है उसका नासिक हो जाता है। जैसे माँ है उसके बाद में जिस वर्ग का, चाहे वो माँ ही वर्ग का कोई भी शब्द आ जाए तो उसका माँ का माँ हो जाएगा, और अगर माँ के बाद में चाहे वो का आ जाए या खा आ जाए तो वो इस वर्ग में आता है, इसका माँ जो है वो अणा में बदल जाएगा, ठीक है। और सा, नियम नंबर 7 क्या कहता है, सा जो है वो षटकोण वाले सा में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे अभिषेक है, अभी धन से एक बराबर अभिषेक, ठीक है, इस तरीके से। तो अब अगली क्लास है वो विसर्ग संधि पे लेने वाला हूँ, उसको भी इसी तरीके से पढ़ाऊँगा। देखते हैं कि वो आपके समझ में क्यों नहीं आती है, 100% आएगी। इसी तरीके का वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हो और सीखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि मैं हिंदी का जो भी वीडियो आगे डालूँगा वो आप उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप कुछ सीख सकें, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। जो पेड वर्जन है वो मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और जहाँ पे भी आपके समझ में ना आए कमेंट में मुझे बताइए, मैं फिर से एक बार उसे समझाऊंगा आपको, ठीक है। चाहे वीडियो के माध्यम से या व्हाट्सएप पे मैं उसका सलूशन आपको भेज दूंगा, ठीक है।